ओके गाइस, स्पेसिफिकली जैसे हमने ऑरेंज एचआरएम कल एग्जांपल देखा था, जैसे ऑरेंज एचआरएम ये मुझे लॉगिन करना है, तो लॉगिन में जैसे लॉगिन में दिस यूजर नेम गाइस, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। तो ये लॉगिन जो फंक्शनलिटी है इसमें यूजर नेम पासवर्ड एंड ये जो लॉगिन बटन है इसकी एक फंक्शनलिटी है, तो इसके रिलेटेड एक यूजर स्टोरी बन जाएगा। राइट एवरीवन, ये यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन, ये लॉगिन बटन पे आपका यूजर स्टोरी बन जाएगा। दिस विल बी वन यूजर स्टोरी। और गाइस इसी पर्टिकुलर पेज पे डोंट वी हैव दिस रीसेट पासवर्ड वाला लिंक एवरीवन, वी हैव दिस रीसेट पासवर्ड वाला लिंक, राइट। सो रीसेट पासवर्ड पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो दिस रिडायरेक्ट अस टू द नेक्स्ट पेज वेयर वी कैन सेट आर और वेयर वी कैन रीसेट आर पासवर्ड। तो अगेन रीसेट पासवर्ड भी एक अलग फंक्शनैलिटी हो गया गाइस, सो ये अलग यूजर स्टोरी हो गया। सो अगर हम लोग देखेंगे गाइस हियर इस पर्टिकुलर लॉगिन पेज पे वी कैन हैव मल्टीपल यूजर स्टोरी। मल्टीपल यूजर स्टोरी कैसे, ये लॉगिन वाला एक अलग यूजर स्टोरी रहेगा, ये लॉगिन वाला एक अलग यूजर स्टोरी रहेगा, वेयर एज दिस रीसेट पासवर्ड वाला अलग आपका यूजर स्टोरी रहेगा। सो जैसे आपके पास ये वन यूजर स्टोरी है, ये सेकेंड यूजर स्टोरी है, लेट्स से लोगो एंड ये टैगलाइन वाला एक और यूजर स्टोरी है। लेट्स से वी हैव अ 3 यूजर स्टोरीज रिलेटेड टू लॉगिन पेज। तो गाइस लॉगिन पेज रिलेटेड ये तीनों जो यूजर स्टोरी है, वी विल कंबाइन दैट यूजर स्टोरी इनसाइड सिंगल यूनिट विच इज नोन एज एपिक। तो गाइस एक एपिक रहेगा, एक एपिक में मैं लॉगिन यूजर स्टोरी, रीसेट पासवर्ड यूजर स्टोरी, लोगो यूजर स्टोरी, ये तीनों यूजर स्टोरी को मैं कंबाइन कर दूंगा एक सिंगल यूनिट में एंड वी विल कॉल दैट सिंगल यूनिट एज ए एपिक। गॉट इट एवरीवन? एपिक का मीनिंग समझा कि लेट्स सो से अविनाश, यस, सो ऐसा है कि इसके स्पेसिफिक नंबर है कि वी हैव टू पुट ओनली 3 नो यूजर स्टोरीज, नॉट या फिर वो पर्टिकुलर पेज में जितना यूजर स्टोरीज आएगा वो एपिक correct के अंदर इंक्लूड होगा? correct this epic means nothing, it is nothing but the parent or this stores, I mean epic contains multiple user story। let's say ये एक example हो गया, let's go onto another website, let's go to the Redbus। अभी ये रेडबस वाला एप्लीकेशन है, रेडबस एप्लीकेशन पे अगर आप लोग देखोगे तो यार बुक, जैसे मुझे बस बुक करना है, सो दिस बुकिंग फंक्शनैलिटी एक हो गया, करेक्ट। हियर वी विल लेट्स से ओके अंधेरी इस मुंबई, यहाँ से हमें नासिक जाना है, डेट कौन सा है, लेट्स से वी वांट टू ट्रैवल ऑन, लेट्स से हम लोग मंडे को ट्रैवल करेंगे सेकेंड को, सर्च फॉर बसेस। सो अगर हम लोग ये पर्टिकुलर देखेंगे दैट वाज द फर्स्ट यूजर स्टोरी। अभी ये फर्स्ट एक यूजर स्टोरी हो गया कि आई शुड बी एबल टू I should be able to select source and destination and I should be able to check for the different buses जो अवेलेबल रहेगा इसको मुझे चेक करने आना चाहिए। तो एक यूज़र स्टोरी आ गया। अभी ये जो मुझे रिजल्ट आएंगे इंडिविजुअल ईच एंड एवरी रिजल्ट को अगर मैं देखूंगा, लेट्स से ये पर्टिकुलर बस अवेलेबल है, आई कैन चेक यहाँ पे कौन से सीट्स अवेलेबल है। सो दिस व्यू सीट्स, ये व्यू सीट्स अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज समथिंग, ये डिफरेंट यूजर स्टोरी हो गया। कौन से सीट्स ऑक्यूपाइड है, कौन से सीट्स एम्प्टी है, दैट आई बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये एक अलग सा यूजर स्टोरी हो गया, राइट निशा। इसी के रिलेटेड बुकिंग पॉलिसीज, ये अलग यूजर स्टोरी हो गया। रिव्यूज, ये एक अलग यूजर स्टोरी हो गया। बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट्स, ये एक अलग यूजर स्टोरी हो गया। सो ऑल these are related user stories, ये सारे related user stories है। I can go here, I can modify the requirement, I can modify my search, यहाँ पर मैं filter लगा सकता हूँ, there are lot of options available, correct। so एक particular user story में नंबर, मतलब एपिक में नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज कितना भी हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। सो जैसे ये पर्टिकुलर जो एपिक रहेगा, आई कैन कॉल इट एज अ बस बुकिंग एपिक या फिर बस बुकिंग फंक्शनैलिटी। तो इस बस बुकिंग फंक्शनैलिटी का जो एपिक रहेगा, inside this bus booking epic I can have any number of user stories, that is not fixed, that is depending upon your functionality। got it? हम्म लॉजिक सेंस बन रहा है, राइट?
अदर्स, परितोष, किशन, समझ रहा है ये राइट? एपिक का मीनिंग, वर्षा, रेवती, पूजा, यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट? कोई क्वेरीज? रवि, किशन, किसी को क्वेश्चन है? सो नो लाइक उस पर्टिकुलर पेज में जितने भी यूजर स्टोरीज होंगे वो एपिक में इंक्लूड हो जाएगा राइट? करेक्ट राइट। उस पर्टिकुलर पेज का भी बोल सकते हैं, फिर उसका रिलेटेड फंक्शनैलिटी का जो भी रिलेटेड फंक्शनैलिटी रहेगा दैट विल समथिंग बी वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन सिंगल एपिक इटसेल्फ। तो जब भी आपको यूजर स्टोरी दिया जाएगा, यूजर स्टोरी जनरली आपको एपिक के हिसाब से दिया जाएगा। दे विल असाइन यू 1 or 2 एपिक इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट, और उसमें नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज हो सकता है। तो अगर आपको लेट्स से मान के चलो किसी को ये बस बुकिंग, लेट्स से किसी को ये बस बुकिंग वाला एपिक दिया है, किसी को शायद ये प्रोफाइल पेज वाला बुकिंग देंगे, लेट्स से दिस साइन अप एंड साइन इन। तो अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे वी हैव अ साइन अप और अ साइन इन ऑप्शन, हियर वी विल एंटर आवर मोबाइल नंबर, विल गेट द ओटीपी। तो ये लाइक साइन इन बाय यूजिंग ओटीपी, ये हो गया एक वन ऑफ द यूजर स्टोरी। साइन इन विद गूगल, ये अलग से यूजर स्टोरी हो गया। साइन इन विद फेसबुक, ये अलग से यूजर स्टोरी हो गया। इसके रिलेटेड ये टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज, ये जो क्रॉस बटन है, ये लोगोज वगैरह है, ये प्लेसमेंट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें लॉगिन के बाद आप प्रोफाइल पे आ जाओगे। ऑन अ प्रोफाइल यू विल गेट डिफरेंट लॉजिक, आपको यहाँ पे डिफरेंट कुछ चीज़ें मिल जाएगा। सो दैट कैन बी अनदर एपिक, गॉट इट? सो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन एपिक यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स। जैसे किसी को रेड रेल या फिर किसी को आर पुल मिल गया, या फिर यहाँ पे राइड करके है। सो लेट्स से रेड रेल पे हम लोग चले जाते हैं। सो दिस रेड रेल इज नथिंग बट, ओके दिस इज कमिंग सून, okay now we okay sorry my bad। so here we can see we can book a train ticket, तो ये अलग से epic हो जाएगा, this will be another epic। तो ये जो another epic है this will be assigned to someone else। किसी को आर पुल, ये पर्टिकुलर epic रहेगा here by using rental or let's say bike pull। we can see, we can specifically we can get lot of options over here। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, we can take any car as an rental, right? We can book any car as an rental inside the city और outside station के लिए out station के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। So that's it everyone। So ये एक अलग से epic रहेगा, इसके related functionality अलग रहेगा। So what we can define like, or what we can like how exactly we can explain this epic? Epic means epic contains, like we can say like this, epic contains multiple user stories or let's say guys, multiple user stories are grouped together in a single unit, which we considered as epic। So multiple Related user stories, correct, multiple user stories are collected or stored inside the single unit, stored in a single unit which is considered as what we can consider it as a epic, right everyone? So epic मतलब एक single यूनिट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल यूजर स्टोरीज रहेगा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। डिफरेंस क्लियर है गाइस यूजर स्टोरी और एपिक में? रेवती, पूजा, ये क्लियर है आप लोगों को? एपिक और यूजर स्टोरीज एवरीवन, आई होप दिस शुड बी क्लियर इनफ विद एवरीवन। सो दीज आर द टर्म्स गाइस जो हमें अजाइल में बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। एस्टिमेशन, बर्न अप चार्ट, बर्न डाउन चार्ट, स्प्रिंट बोर्ड, स्प्रिंट रिपोर्ट, वेलोसिटी, यूजर स्टोरीज, एपिक, गाइज दैट्स इट। सो ये इतने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, और इसी के साथ हम लोगों ने कुछ जो नेमिंग कन्वेंशंस है ये ऑलरेडी हमने देखा था। नेमिंग कन्वेंशंस हम लोग क्या यूज़ करेंगे यू नो विथ रिस्पेक्ट टू यू नो अजाइल में कि कौन से लोगों को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर रोल को। जैसे कि प्रोडक्ट ओनर है
तो प्रोडक्ट ओनर को हम लोग बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, बट इन अजाइल बिजनेस एनालिस्ट को प्रोडक्ट ओनर ही बोला जाता है. सो दीज टर्म्स यू गाइज हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन दीज ऑल टॉपिक्स, राइट. ये टर्म्स ऑलरेडी हमने देखे थे. इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग हर दिन अजाइल में आपके स्प्रिंट में सुनते रहोगे. सो दिस शुड बी क्लियर इनफ टू एवरीवन. ये सबको क्लियर होना चाहिए. Any confusion guys related to these terms? Anyone? Anyone? Guys, any queries related to this? Alright, we are good enough till here. So let's move to the next topic guys. अभी हम लोग ये terms के बाद we can discuss about advantages and limitations about agile. So guys, agile के advantages क्या रहेंगे? What will be the advantages of agile? What do you think guys? क्या क्या advantages हो सकते हैं agile के? सोचो आप लोग अभी. We can modify the requirements at any Yes. point of time. Any Less let's say documentation. yes, we can accept modified requirement, correct. We can accept modified requirements anytime. ये हम लोग modified requirement को क्यों accept कर सकते हैं? because we know कि हर एक जो स्प्रिंट है उसमें हम लोग नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को पिक करते हैं, एंड कोई भी नंबर ऑफ लेट्स से कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ जाता है, वी कैन ऐड देम इन अ प्रोडक्ट बैकलॉग, और प्रोडक्ट बैकलॉग से हम लोग किसी स्प्रिंट बैकलॉग में उसको पिक कर लेंगे. सो दैट्स द रीजन गाइस वी कैन एक्सेप्ट मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट एनी टाइम इन अजाइल. सेकेंडली गाइस और क्या हो सकता है यहाँ पे अजाइल में? व्हाट डू यू थिंक? What do you think guys? What will be the advantages? Less documentation. Less documentation, very true. Less documentation. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा काम नहीं होता. और budget friendly. yes, this is budget friendly budget friendly बोल सकते हैं हम लोग इसको, right everyone, कि this is very useful. like let's say किसी का requirements fix नहीं है and they wants to keep on adding the requirements. so ये budget friendly रहेगा guys. कुछ extra cost specifically आपको न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए एडिशनल कॉस्ट अलग से या फिर कुछ हायर कॉस्ट देना, ऐसा कभी नहीं है. सो नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे ही आपका चार्जेस रहेगा. सो दैट इज बजट फ्रेंडली, वेरी ट्रू. और क्या हो सकता है गाइस? Flexible design, more productive. I'm unable to hear you, Revati. Can you come again? Flexible design, it is more productive than other models. Yes, correct. It is more productive. ये more productive, ये ज़्यादा productive क्यों है? Because guys, we never spend a lot of time on documentation, whereas हम लोग एक्चुअल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड एंटायर टीम में जो कम्युनिकेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है. दैट्स द रीज़न इट इज़ मोर प्रोडक्टिव, राइट. ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है कंपेरेटिव टू अदर मॉडल लाइक वाटरफॉल, लाइक वी मॉडल, या फिर हम लोगों ने फिश मॉडल जो देखा था. इससे ज़्यादा ये कंफर्टेबल है या फिर अच्छा है, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव. और क्या हो सकता है? लाइक communication is very high, right? yes Varsha, go on. Iterative and incremental. yes, this is incremented. इसमें incremented approach हम लोग यूज करते हैं. incremented approach यूज होता है. yes, very true. यहाँ पर incremented approach यूज होता है. और communication is very high. communication विद इन टीम, आपके टीम में कम्युनिकेशन अच्छा रहता है. सो दीज आर मेजर एडवांटेजेस अबाउट अजाइल गाइस. यहाँ पे आप लोग ऑटोमेशन अचीव कर सकते हैं. यू गाइस कैन अचीव ऑटोमेशन. वी कैन डू ऑटोमेशन टेस्टिंग,
हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल वगैरह के लिए गाइस डिफ़िकल्ट है। और मुझे बताओ गाइस, अगर आपको कोई बग मिल जाता है, लेट्स से कोई डिफेक्ट मिल जाता है टेस्टिंग में, तो वाटरफॉल मॉडल में वगैरह हम लोग जो बग है वो रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? नो, राइट? बट हियर वी कैन रिपोर्ट द बग एंड वी कैन गेट इट डन। हम लोग उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। सो वी कैन रिपोर्ट दी बग्स, हम लोग बग को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट गाइस, बग रिपोर्ट करने के साथ वी कैन फिक्स देम इन करंट और अपकमिंग स्प्रिंट। करंट या फिर अपकमिंग स्प्रिंट में हम लोग इनको फिक्स भी कर सकते हैं। वी कैन फिक्स देम एज वेल। सो दैट्स इट। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है। जितना आप लोग को याद आएगा, जितना आप लोगों को लग रहा है कि इसमें से कोई भी गाइस 2-3 आप लोगों को इंटरव्यूअर के सामने बोलना है, व्हेनेवर गाइस यू गाइस आर गोइंग टू एक्सप्लेन अजाइल, तो इसमें एडवांटेजेस डेफिनेटली आप लोग 1-2 इंक्लूड करोगे। एडवांटेजेस के साथ गाइस देयर कुड बी लिमिटेशंस एज वेल, राइट? क्या लिमिटेशन हो सकता है गाइस अजाइल का? सर ये लेस डॉक्यूमेंटेशन एक डिसएडवांटेज हो सकता है ना? लेस डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। डिसएडवांटेज, ये लेस डॉक्यूमेंटेशन आपका डिसएडवांटेज हो सकता है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली अगर किसी को कोई चीज़ों पे डाउट है या फिर क्वेरीज है, दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ यू। या फिर जिस लेट्स से प्रोडक्ट ओनर knows each and every requirement, everyone will start approaching to the product owner every day, so that can cause a lot of issue, या फिर that can that can hamper someone else का जो schedule रहेगा उसको hamper कर सकता है, करेक्ट? लेस डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉब्लम हो सकता है। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम लोग थोड़ा सा गाइस ज़्यादा एजाइल के बारे में लिमिटेशंस हम लोग नहीं देखेंगे। वी नीड टू डिस्कस 1 और 2। और क्या हो सकता है गाइस? व्हाट डू यू थिंक? और क्या हो सकता है? One module depends on another module, then it also take a time. करेक्ट। सो स्पेसिफिकली यहाँ पर डिपेंडेंसी होता है गाइस। मतलब जैसे मान के चलो कि हमको कुछ एपिक वगैरह असाइन हुआ है। अगर जैसे ये पर्टिकुलर एपिक है, दैट इज़ अ कार रेंटल एपिक। अब अगर ये कार रेंटल एपिक डिज़ाइनर ने इसको बहुत टाइम लगा दिया डिज़ाइन करने के लिए। लेट्स से डिज़ाइनर का काम था कि इसको 1 दिन में डिज़ाइन रेडी करके हमें दे देना, बट ही टुक ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 डेज। तो गाइज डिज़ाइनिंग के बाद वो डेवलपमेंट पे जाएगा, तो डेवलपमेंट टीम विल टेक देयर टाइम टू डू द कोडिंग करने के बाद गाइज अगर ये टेस्टिंग करने के लिए आएगा, अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, वुड बी एबल टू डू द सफिशिएंट टेस्टिंग या फिर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग हम लोग कर पाएंगे क्या गाइज? नो, राइट? सो यहाँ पर अजाइल में देयर इज अ डिपेंडेंसी, प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज रहेगा गाइज यहाँ पर। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन मॉड्यूल और अदर टीम्स, अदर मॉड्यूल्स पे या फिर अदर टीम्स पे, जैसे कि डेवलपमेंट टीम, डिज़ाइनिंग टीम पे डिपेंडेंसी रहता है, विच इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो डिपेंडेंसीज ऑन other modules, dependencies on other modules or other teams can cause a lot of problem. दूसरा क्या होगा guys? What do you think? Difficult to predict your resources like time, cost. Okay, थोड़ा और क्लियर रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा। Yes, you are correct. रेवती, थोड़ा सा सोचो और क्या बोल सकते हो आप इसको? High demands on time. ओके, और alright, see here guys, I'll show you one more topic, that is agile manifesto. This one, ये जो agile manifesto है, this
Okay, manifesto for software development, and we uh, have to go with English only. Okay. Okay, guys, these are some major manifestos related to Agile. Agile में guys मुझे बताओ, individual work as well as team का work is very important. Don't you think, guys? Agile में individual work as well as individual की जगह पे entire team का work is very important. And अगर team में coordination नहीं होगा, let's say someone is not coordinating with you, या फिर कोई team as in team काम करने के लिए ready नहीं है, so ultimately उसका जो क्या बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट है वो आपके टीम के वेलोसिटी पे, टीम के जो स्प्रिंट है उस पर्टिकुलर स्प्रिंट पे होगा कि नहीं होगा गाइस? डोंट यू थिंक? इफ समवन, अगर आपके टीम में कोई प्रॉपरली बीइंग टीम में टीम प्लेयर काम नहीं कर रहा है, इफ समवन इज नॉट वर्किंग इन अ टीम एज अ टीम, आपके टीम में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज लेटर ऑन, कि आपका जो आपका जो शेड्यूल है वो ब्रेक हो सकता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वगैरह यूज़ करता है, ये प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. देयर आर अजाइल प्रिंसिपल्स. सी हियर, हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आर हाईएस्ट गोल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सेकेंडली, कोई भी लेट रिक्वायरमेंट आते हैं इनको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. वी हैव टू डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर. करेक्ट. यहाँ पर बिजनेस पीपल, दैट इज प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपर, मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड द मोटिवेटेड इंडिविजुअल. यहाँ पर एंटायरली गाइज आपका टीम मोटिवेटेड होना चाहिए टू अचीव द सिंगल गोल, या फिर कॉमन गोल अचीव करने के लिए वो लोग इंस्पायर्ड होने चाहिए. राइट. मोस्ट इफेक्टिवली गाइज यहाँ पर आप लोगों को डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम को एक साथ एक पेज पे काम कराना या फिर एक पेज में रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. और क्या इसके मेजर एडवांटेजेस है गाइस? दिस बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन emerge self-organizing team at regular intervals. The team reflects on how to become more effective. राइट. तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है. इफ टीम is not working as a team, if let's say if clashes, अगर टीम में कुछ clashes है, that can cause a lot of issues. So I can say personal clashes with teammate can affect on entire sprint और प्रोजेक्ट as well. आपके स्प्रिंट पे या फिर प्रोजेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. और क्या हम लोग एडवांटेजेस बोल सकते हैं गाइस यहाँ पर? लाइक योर रिक्वायरमेंट्स जो भी है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, यू आर गोइंग टू अप्रोच सम और अदर टीम, प्रोडक्ट ओनर या फिर किसी को आप कोऑर्डिनेट करोगे, उनसे क्लैरिटी ले लोगे. बट स्टिल गाइज ये जो क्लैरिटी वगैरह है यहाँ पर स्प्रिंट जो होता है, ये स्प्रिंट में आपको लेट्स से यू टुक अ क्लैरिटी, आपने क्लैरिटी ले लिया और आपको एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में आपका वर्क डन करना है, आपका वर्क फिनिश करना है. और अगर पर्टिकुलर डे पे जहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, उस डे पे अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं मिला, इट टुक ऑलमोस्ट 2 days और 3 days, देन दैट इज गोइंग टू आपका जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट का प्रॉपर प्लानिंग जो है या फिर स्प्रिंट का जो प्रॉपर डिलीवरी है, दैट डिलीवरी नहीं हो पाएगा. राइट.
सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। ऐसे आप बहुत सारे लिमिटेशंस बोल सकते हो, बट आई कैन से हियर गाइस ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है अजाइल के। देन इसमें अगर आपको ऐड करना है, यू कैन कीप वन मोर पॉइंट हियर कि लेट्स से न्यू joiners और लेस एक्सपीरियंस, जो लेस एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं विल बी बर्डन ऑन योर, जो आपके वर्किंग रिसोर्सेज होते हैं इनके ऊपर बर्डन बन जाएंगे। न्यू जॉइनर्स और लेस एक्सपीरियंस टीममेट्स कैन डिस्टर्ब योर शेड्यूल, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब कर सकते हैं। दे कैन डिस्टर्ब योर शेड्यूल। सो ऐसे कुछ लिमिटेशंस गाइज आप लोग बोल सकते हो। इतना ही लिमिटेशंस आप लोग बोलना, इससे ज़्यादा लिमिटेशंस वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइज, बिकॉज हम लोग अजाइल पे काम कर रहे हैं और अजाइल रिलेटेड ज़्यादा लिमिटेशंस बोलना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट एवरीवन। कि हम लोग जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं उसी मॉड्यूल को अगर हम लोग उसी के मॉड्यूल के बारे में अगर ज़्यादा लिमिटेशंस बोलना स्टार्ट कर देंगे तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स इट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर अजाइल गाइस। हमारा एंटायरली कलेक्टिवली जो अजाइल था, ये अजाइल यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सो ऑल टुगेदर गाइस वी हैव डन विद दिस SDLC मॉडल। जो हमारा SDLC था, ये SDLC मॉडल्स हमने अभी कंप्लीट कर लिया। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी SDLC मॉडल। ये जो फिश मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, वी मॉडल है, अजाइल मॉडल है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी ये प्रोटोटाइपिंग वगैरह मॉडल है, दैट विल कवर अप लेटर, क्योंकि बिफोर कवरिंग अप द प्रोटोटाइपिंग मॉडल यू शुड बी हैविंग आइडिया अबाउट वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, दैट we need to consider, we need to understand first, then we'll try someday guys, we will definitely discuss about this prototyping model. So guys, this is the end of your SDLC. तो कोई queries आपके end से related to SDLC, anyone? Do we have any queries, any questions related to specifically agile? Okay, तो guys agile में हमने इतने सारे terms देखे, we have lot of terms, we have lot of pointers over here. इसके बाद अजाइल में बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह है, अजाइल में बहुत सारे टर्म्स है, इसके एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है। तो कौन से, लेट्स से आपको अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है एक्सप्लेन मी अजाइल, तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, कितना सफिशिएंट आंसर आपको बोलना चाहिए? अजाइल पे अगर बोलते बैठे तो हम लोग पूरा 1 आवर का अगर इंटरव्यू रहेगा, 1 आवर का पूरा इंटरव्यू हम लोग अजाइल पे ही बोल सकते हैं। बट गाइस कितना बोलना चाहिए? सफिशिएंट आंसर देना भी तो एक करेक्ट आर्ट है, या फिर एक आई कैन से गुड आर्ट, राइट एवरीवन। सो आपको अजाइल एक्सप्लेन कैसे करना है गाइस? डायरेक्टली स्टार्ट विद अजाइल। अजाइल इज वन ऑफ द SDLC मॉडल. It is called as a value driven process. Why it is called as a value driven process? Because if any time requirements are changing or modified requirements are coming, we can accept them and we can deploy them by working we can work on them in future in coming up sprint. So guys, agile में everyone works as a team. Communication is very high, less documentation is required. ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट आप लोग बोलोगे. There are different frameworks in agile. There is Kanban, Scrum, Lean. So specifically I'm working or currently or the last guys ऐसे बोलना है आपको, the currently like we are working on a Scrum. The company or the project on which I'm currently working on, we are following Scrum framework. तो स्क्रम फ्रेमवर्क एग्जैक्टली क्या होता है? स्क्रम इज नथिंग बट स्प्रिंट वाइज डिलीवरी. सो वी डिवाइड आवर एंटायर प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ स्प्रिंट, ऐसे आप लोग बोलना. देन गाइस अजाइल इज वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ अजाइल डू हैव डिफरेंट सेरेमनीज या फिर डिफरेंट मीटिंग्स. गाइज यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं टू गेट योर वर्क डन. तो इसमें से जो स्प्रिंट प्लानिंग, ग्रूमिंग, स्टैंड अप, रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव है, इनको गाइज आप लोग जस्ट सिंगल लाइनर एक्सप्लेन करोगे.
then you will exactly आप लोग क्या करोगे, you'll be coming to this advantages, you will be explaining one or two guys 2 या फिर 3 advantages आप लोग उनके सामने explain करोगे, then you will लिमिटेशंस आप लोग डायरेक्टली नहीं बोलोगे, एक दो एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करोगे एंड दैट्स इट गाइस, आपका अजाइल का आंसर हो जाएगा. दैट शुड नॉट बी मोर देन, इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 या फिर 3 मिनट गाइस. 2 या फिर 3 मिनट में आपका अजाइल एक्सप्लेन करके हो जाना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. एम आई क्लियर एवरीवन? रवि, किशन, समझा है ये? Yes, sir. राइट? Yes, sir. गाइस, टुडे आई हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग. आप लोगों ने मॉक स्टार्ट किया? वेदर यू गाइज हैव स्टार्टेड योर मॉक? किसी के साथ आप लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया है? ओके, तो व्हाट वी कैन डू गाइज, वी कैन आई मीन यू गाइज कैन स्टार्ट डूइंग द मॉक. तो आप अपने हिसाब से कर लोगे गाइस, वेदर यू विल चूज योर टीममेट्स और शुड आई गिव यू द सिलेक्टेड पीपल किन के साथ आपको मॉक करना है, ये मैं डिसाइड करूँ कि आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे? व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो स्पेसिफिकली पूजा, प्रिया, रेवती, वर्षा एंड रवि, यू गाइस आप लोग एक अलग से ग्रुप क्रिएट करना, वहाँ पे आप लोग डेली मॉक करोगे. There you will be doing the mock daily. या फिर वर्षा, पूजा, रेवती एंड प्रिया, you create one mock group. यहाँ वहाँ पे आप लोग mock group में आप डिस्कशन कर लेना, ठीक है? किशन, परितोष, रवि एंड निशा, आप लोग 4 एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर देना जहाँ पर आप लोग डिस्कशन करोगे. ओके, डिस्कशन मीन्स गाइज एवरी डे यू हैव, आप अपने टाइम डिसाइड करो. यू नीड टू कनेक्ट विथ योर टीममेट, आप कॉमन टाइम डिसाइड करोगे वेर यू विल कम, वेर यू विल आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है. लेट्स से रेवती को अगर रेवती की टीम में अगर पूजा है, प्रिया है, वर्षा है, यू गाइज आर आई मीन यू गाइज शुड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस टू द रेवती, और रेवती को आंसर करना है. देन लाइक लेट्स से नाउ इफ इट इज अ टर्न ऑफ वर्षा, तो वर्षा को आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन पूछोगे, वर्षा शुड एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. मतलब सबने आंसर देना ऐसा नहीं है गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर थॉट प्रोसेस, आपको अपना थॉट प्रोसेस पहले क्लियर करना पड़ेगा. सेकेंडली आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ गाइज एक ग्रुप स्टडी, जैसे हम लोग बोलते हैं, ग्रुप स्टडी एक आपको अच्छा ऑप्शन देगा. हियर यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरीज ऑफ योर सेल्फ. आप लोग अपने आप में ही अपना क्वेरीज रिजॉल्व करने ना. स्टिल अगर आपको क्वेरीज रहेगा, यू गाइज कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. चलेगा गाइज आपको? एवरीवन यू शुड स्टार्ट डूइंग मॉक फ्रॉम टुडे, या फिर एटलीस्ट गाइज आप लोग मंडे से मॉक करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? वर्षा, पूजा, रेवती, प्रिया, you guys should be I mean Yes, sir. connect with each other. आप अपना एक अनऑफिशियल ग्रुप वगैरह बना लो जहाँ पर आप डेली मॉक करोगे, एंड दिस शुड बी डेली प्रैक्टिस एवरीवन. rather than doing self study, you should connect with your teammates and वहाँ पे डिस्कशन करोगे तो then clarity will be better. ठीक है? रवि, परितोष, किशन और निशा को भी इंक्लूड कर लेना आप लोग. एंड आप लोग जानते हो एक दूसरे को, तो दैट विल बी अ बेटर, आई मीन दैट कैन यू नो दैट कैन हेल्प यू आउट. मॉक में गाइस सबको इंडिविजुअल टर्न दे देना. लेट्स से अगर आपका मॉक हाफ एन आवर का है या फिर 45 मिनट का है, तो इंडिविजुअली गाइस हर एक को 10 मिनट रहेगा. 10 मिनट में यू विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन, जितने ऑल पॉसिबल, जैसे अजाइल पे जितने क्वेश्चन होंगे यू विल ट्राई टू आस्क ऑल द क्वेश्चन. लेट्स से अगर परितोष का टर्न है, तो रवि, किशन, आप सब लोग मिलके जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है वो आप परितोष को पूछोगे. परितोष को आ रहा है आंसर करना, चलेगा. नहीं आ रहा है, अगर वो कहीं पे मिस कर रहा है, कोई पॉइंट मिस कर रहा है, कहीं पे डिस्कशन में ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉल अ पर्टिकुलर पॉइंट, आप उसको हेल्प कर देना. और ऐसे ही जब आप डिस्कशन करोगे, जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, आंसर्स दोगे, तो गाइस आपका आंसर फ्रेमिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगा. सो ऐसे नहीं लगेगा कि आप एज एन फ्रेशर आ रहे हो या फिर एज एन फ्रेशर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो. तो वी हैव टू
we have to be very much smooth while giving the answer. We should be clear enough with our thoughts, और ये thought process तभी clear होगा जब आप लोग mock try करोगे. ठीक है guys, so start doing this mock. ये mock आप लोगों को help करेगा in future. Got it? So I'm expecting guys आज से आप लोग mock करना start कर दो, या फिर guys एक दो दिन आप लोग ले लोगे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने में, यूज टू होने में चलेगा, एंड प्रॉपरली आप लोग संडे या फिर मंडे से मॉक करना तो स्टार्ट कर दो. इट्स अप टू यू कितना टाइम करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू यू. बट गाइस जितने हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं मैनुअल के, वो सारे टॉपिक आप लोग कवर अप करके रखो, सो दैट गाइस कभी आपको जाके बैकलॉग पे वर्क नहीं करना पड़ेगा. मतलब आपको जो काम बाकी है, जितना आपका प्रिपरेशन बाकी है, वो आपको हर बार जाके स्टडी नहीं करना पड़ेगा. You don't have to do रट्टा जाके रट्टा आपको नहीं मारना है. You have to understand, you have to learn each and every topic in detail. ठीक है? Alright, so we'll stop here guys. So once